आज हम मंगल ग्रह को लेते हैं। पहले मंगल की उत्पत्ति की बात करें तो मंगल की उत्पत्ति कहते हैं शिव के पसीने से हुई और पृथ्वी ने उन्हें पालन पोषण किया उनका, तो इसलिए उनको पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं। तो अब जो मंगल का स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं शिव और पृथ्वी के गुणों का भी समावेश होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह बेसिकली जो मेन देवी देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड ऑल दैट, इवन देवियाँ भी, उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सब की एनर्जी उनके पास है। तो एक कहानी ये है जी जो आपने बताई, तो ऐसे और भी कहानी है। तो उसमें हमको कहानी से हमको क्या मालूम पड़ता है कि इसके पास, जैसे आपने बोला, मंगल के पास शिव की एनर्जी है। जी एक और कहानी है कि जब हिरण्यकश्यप का जो भाई हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को लेकर पाताल लोक में चला गया। जब पाताल लोक में चला गया तो उस समय भगवान विष्णु ने वराह का रूप रखा था। उस रूप को रखा उसने और उसको पृथ्वी को पाताल लोक से लाके पृथ्वी पर वापस लेके आए। और उसके बाद में पृथ्वी बड़ी मतलब अभिभूत हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। फिर वो अपने नॉर्मल रूप में आ गए विष्णु। नॉर्मल रूप में आ गए तो उसको देख के तो चकाचौंध हो गई। वो पृथ्वी के मन में आया कि आप साहब मुझसे विवाह भले ना करें लेकिन मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तो उनका इतना एनर्जी जो था और इतना मतलब लाखों सूर्य के समान चमक रहे थे, वो तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने अपना रूप को रिड्यूस किया उसी हिसाब से। तो कथा कहती है कि उनके साथ रहे। ये कथा आपके वाली है। जी जी। तो उसके बाद में मंगल पैदा हुआ। मंगल को भूमिपुत्र कहते हैं। तो इन कथाओं से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सारे देवी देवता चाहते थे कि इस ऐसे एक ब्रह्मांड की रचना हो कि जो वो तो ना चलाएं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो चलाएं, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो। तो इस तरह की रचना की। जो मेन ग्रह थे वो तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जैसे सूर्य को, और यहाँ विष्णु की एनर्जी भी है, शिव की एनर्जी भी है। तो अच्छा, दूसरा मंगल जो है, मंगल कार्तिकेय जो हैं शिव के पुत्र, उनसे जोड़ते हैं। इनके शायद आदि देवता हैं, आदि देवता मंगल है ना, के। उनसे उनको जी। जोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सारे देवी देवताओं की एनर्जी इनके पास है। इसीलिए ये दुनिया, ये पृथ्वी लोक पे जो हम लोग हैं, इतने हज़ारों सालों से चल रहे हैं और पृथ्वी चल रही है और हज़ारों सालों तक चलेगी, लाखों सालों तक चलेगी। इसलिए क्योंकि ये सब कार्य प्रभु की मर्जी से हो रहा है। चाहे उसको ब्रह्मा बोलो, चाहे उसको विष्णु बोलो, चाहे उसको शिव बोलो।